एक खतरनाक बीमारी जो पहले 40-50 साल की उम्र के बाद हुआ करती थी, आजकल केमिकल के अत्यधिक उपयोग एवं अनियमित जीवन शैली के चलते कम उम्र में भी होनी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की, यानी कि मधुमेह की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शुगर भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह भदौरिया अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डायबिटीज़ बहुत आम बात हो गई है। भारत में लगभग हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का मरीज मिल ही जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्यों या कैसे होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के, कैसे आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, और यदि आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो कैसे अपनी जीवन शैली में बदलाव कर कर, अपने खान पान में बदलाव कर कर एवं होम्योपैथिक की दवाइयों के द्वारा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप अपने डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले ज्ञानवर्धक एवं स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तथा ईमेल पर भी अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा, और ये ऑनलाइन परामर्श आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। दोस्तों, आपको पता है कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह या शुगर की बीमारी कितनी ख़तरनाक होती है। दोस्तों, आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वह है मधुमेह या डायबिटीज़, या फिर आम बोलचाल की भाषा में जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ को धीमी मौत भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर में आ जाए तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ती। और दोस्तों, इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अपने साथ अन्य कई बीमारियों को भी लेकर आती है, अन्य बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। डायबिटीज़ के मरीज अगर अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उस बढ़े हुए शुगर लेवल का प्रभाव शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर भी पड़ता है। मधुमेह के रोगियों को किडनी, लीवर, आँख और पैरों में दिक्कत होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना तथा हृदय रोग भी हो सकता है। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि कैसे होता है मधुमेह। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज, जिसे अग्नाशय भी कहते हैं, इससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ग्लूकोज यानी कि शुगर। तो शुगर के इस बढ़े हुए स्तर को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो हम शुगर के रोगी बन जाते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में पाया जाता है। आमतौर पर यह 20 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। ज़्यादातर मामलों में यह वंशानुगत होता है। टाइप 1 के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनके परिवार में माता पिता, दादा दादी में से किसी न किसी को मधुमेह ज़रूर रहा होता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की पाई जाती है। अब आइए बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। भारत में ज़्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से ही ग्रसित हैं। इसका मुख्य कारण है अनियमित जीवन शैली। तो टाइप 2 में अनियमित जीवन शैली मुख्य कारण होता है। दोस्तों, आप शारीरिक श्रम कम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, अनियमित खान पान होता है, ज़्यादातर जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड या मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मौत अगर होती है तो वो हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से होती है। आम व्यक्ति की तुलना में शुगर के मरीज को हार्ट अटैक की संभावना 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारी सेल्स यानी कि कोशिका डैमेज होने लगती हैं, जिससे खून की नलिकाएं और नसें दोनों प्रभावित होती हैं। इससे जो नलियां हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। मधुमेह रोगी को स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, अगर शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो आंखों के रेटिना को भी नुकसान होता है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इससे हमेशा के लिए व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं मधुमेह के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, जब हमें हमारे शरीर में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने लगें तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। बार बार प्यास लगना,
या अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, अचानक भूख बढ़ जाना, आंखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से भरना, अचानक वजन बढ़ जाना या घट जाना, थकान और कमजोरी मालूम होना, हाथ पैरों में झुनझुनी या सुन्न हो जाना, चक्कर आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, हाथ पैरों एवं गुप्तांगों पर खुजली वाले फोड़े फुंसी निकलना। अगर ये लक्षण हैं दोस्तों तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अब आपको जांच करानी है। जांच क्या करानी है दोस्तों? आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना है। ये 2 प्रकार का होता है। पहले खाली पेट सुबह, जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, जो कि 125 mg/dl से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी जांच आपको खाना खाने से ठीक 2 घंटे बाद करनी होती है, जिसे पोस्ट प्रेंडियल या पीपी ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, जो कि 147 mg/dl से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये मानक WHO द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आइए दोस्तों, हम समझते हैं मधुमेह से बचने के उपाय क्या हैं। कहा भी गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दोस्तों, हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा तथा शारीरिक श्रम करना प्रारंभ करना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह सुबह की सैर ज़रूर जाएं। 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलें। हल्का व्यायाम तथा योग करें। व्यायाम करें, उसके बाद प्राणायाम करें। चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल कम कर दें और अगर डायबिटिक हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। कम कैलोरी वाला भोजन करें। हरी सब्जियां, ताज़े फल, साबुत अनाज तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपने भोजन में शामिल करें। धूम्रपान और शराब का सेवन बंद कर दें। आजकल दोस्तों मधुमेह का एक और प्रमुख कारण सामने आ रहा है और वो है तनाव, स्ट्रेस। ऑफिस का या काम का तनाव ज़्यादा ना रखें। रात को पर्याप्त नींद लें। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें या दोस्तों के साथ समय समय पर घूमने चले जाएं। संगीत भी सुन सकते हैं, इससे भी तनाव कम होता है। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे आप मधुमेह से बचे रह सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो ये जो बातें बताई गई हैं इनको तो मानना ही मानना है। साथ ही साथ आपको दवाई समय पर लेना है और कुछ बातों का और ख्याल रखना है। नियमित रूप से ब्लड शुगर एवं क्रेटिनिन की जांच कराते रहना है। डायबिटिक मरीजों को अपने भोजन में करेला, मेथी, सहजन, पालक, परवल, लौकी, मूली, तुरई, फूल गोभी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना है। फलों में जामुन, नींबू, पपीता, आंवला, कच्चा अमरूद, संतरा आदि शामिल कर सकते हैं, लेकिन आम, केला, सेब, खजूर तथा अंगूर नहीं खाना चाहिए। खाने में आप बादाम, लहसुन, प्याज, अंकुरित मूंग तथा अंकुरित देसी चना, सत्तू, बाजरा, जौ आदि शामिल कर सकते हैं। आलू, चावल, मक्खन तथा डिब्बाबंद भोजन का प्रयोग नहीं करना है या बहुत कम करना है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं डायबिटीज़ का होम्योपैथिक इलाज क्या है। होम्योपैथिक दवाइयाँ डायबिटीज़ के मरीजों पर बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ का इलाज करने के साथ साथ व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती हैं। होम्योपैथिक उपचार को आप अन्य चल रहे उपचार के साथ साथ ले सकते हैं। पहले से चल रही दवाइयों को एकदम से नहीं रोकना है। चूँकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, होम्योपैथिक दवाइयाँ धीरे धीरे उसे सुधारेंगी, इसलिए चल रहे इलाज को तुरंत बंद नहीं करना है। होम्योपैथी में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है, जिससे आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। इसके लिए आपको किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। वो आपकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेंटल कंडीशन, इन सबको देखकर समझकर औषधि का चुनाव करेगा, जिससे आप बिल्कुल समूल इस डायबिटीज़ को ख़त्म कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको आज 3 ऐसी औषधियाँ बताने वाला हूँ जिससे बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीजों को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने इन दवाइयों को रेगुलर लिया और अपनी डायबिटीज़ को उन्होंने ठीक कर लिया। जिसमें पहली दवाई है साइजीजियम जेम्बोलिनम, जो कि जामुन की गुठली से तैयार की जाती है। दूसरी है जिम्नेमा सिल्वेस्टर, जो कि गुड़मार नामक पौधे से बनती है। गुड़मार, गुड़ मतलब जो मीठा गुड़ होता है ना, गुड़मार मतलब मिठाई को ख़त्म करता है। सिफालेंड्रा इंडिका, जो कि कंदूरी नाम की बेल से तैयार की जाती है। तो आपको ये तीनों दवाइयाँ मदर टिंचर में लेनी है, किसी भी अच्छी कंपनी की अलग अलग, और ध्यान रखिएगा सील्ड लेनी है, अलग अलग लेनी है, सील्ड लेनी है। अब ये डोज कैसे लेनी है इनकी?
आधा कप पानी में 8 से 10 बूंद डालकर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेनी है। और तीनों दवाइयों को एक एक करके लेना है। पहले एक लेनी है, 10-15 मिनट बाद दूसरी लेनी है, फिर 10-15 मिनट बाद तीसरी लेनी है। तो तीनों दवाइयों में 10-15 मिनट का अंतर रखना है और सुबह, दोपहर, शाम लेना है। तो दोस्तों, अगर ये दवाइयाँ आपने रेगुलर ली तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।